आज की हमारी कहानी है द फार साइटेड स्वान। स्वान का मतलब होता है हंस। और एक और शब्द आया है हमारे पास फार साइटेड। फार साइटेड का मतलब होता है दूरदर्शी, यानी कि जिसकी नज़र दूर तक जाती हो, यानी कि जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनको पहले से ही देख ले और उस अनुसार प्लान बनाए, उसको हम बोलते हैं फार साइटेड। देखो, फार का मतलब होता है दूर, ये जो फार शब्द है ना, इसका मतलब होता है दूर। साइट का मतलब होता है नज़र। और फार साइटेड एक नया शब्द है हमारा, है ना, इसको हम एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करते हैं। फार साइटेड का मतलब होता है दूरदर्शी, जो कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही समझ ले और उस अनुसार प्लान बनाए, उसको हम बोलते हैं फार साइटेड। तो यहाँ पे एक हंस की हम बात करेंगे जो कि दूरदर्शी है। अब देखते हैं पूरी कहानी, तो समझ में आएगा धीरे धीरे। वन नाइट, एक रात क्या हुआ, एक रात अ ग्रुप ऑफ स्वान्स गॉट कॉट इन अ थिक क्रीपर ऑन अ ट्री। देखो, ज़्यादातर जो स्टोरीज होती है ना वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती है ना, ज़्यादातर जो सेंटेंसेस होते हैं उनके वो पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। तो एक रात क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ स्वान्स, हंसों का एक समूह, गॉट कॉट। अब ये कैच की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है कॉट, पकड़ा गया। गॉट कॉट पकड़ा गया, इन अ थिक, थिक का मतलब होता है मोटी या मोटा, क्रीपर का मतलब है लता। गॉट कॉट इन अ थिक क्रीपर ऑन अ ट्री, कि भाई क्या हुआ, एक पेड़ पर एक मोटी लता जो थी ना, उसके बीच में हंस जो थे वे फंस गए। दे डिड नॉट नोटिस, उन्होंने इस बात को नोटिस नहीं किया, उन्होंने इस बात को नहीं देखा। किस बात को? एंड दे फेल इनटू, देखो हमारी एक शब्द होता है फाल, FALL, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल और थर्ड फॉर्म होती है फालन, FALLEN, है ना। तो इस फाल का मतलब क्या होता है? गिरना। दे फेल इनटू द नेट्स दैट वर लेड एज ट्रिप। अब एक और जो शब्द आया है हमारा ले, LAY, है ना, ये जो है LAY, इस ले का मतलब होता है रखना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है लेड। ट्रैप का मतलब है जाल। तो क्या हुआ कि वे जो हंस जो थे वे गिर गए, है ना, दे फेल इनटू, या फिर आप कहो कि वे फंस गए। किस चीज़ में फंस गए? द नेट्स, उन जाल के अंदर फंस गए जो कि बिछाए गए थे, दैट वर लेड, जो कि रखे गए थे, जो कि बिछाए गए थे, दैट वर लेड एज ट्रैप्स, जो कि जाल की तरह बिछाए गए थे, दैट वर, है ना। तो ट्रैप का मतलब होता है जाल। तो वे उन, आप कह सकते हो उन नेट्स के अंतर्गत फंस गए जो कि जाल की तरह रखे गए थे। ओनली द वाइज स्वान डिड नॉट गेट कैप्चर्ड। देखो, कैप्चर का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी का फोटो कैप्चर करते हो, है ना, तो उस फोटो को आप पकड़ लेते हो, है ना। ओनली द वाइज स्वान, एक बुद्धिमान हंस था, डिड नॉट गेट कैप्चर्ड, एक बुद्धिमान हंस था जो कि पकड़ा नहीं गया, जो कि जाल में नहीं फंस पाया, है ना। एज, वो इसलिए नहीं फंस पाया, एज क्यों, ये एज आया है क्यों का संदर्भ देने के लिए ना, क्यों का सेंस दे रहा है यहाँ पे। एज, वो ऐसा इसलिए, एज इट वाज केयरफुल, क्योंकि वो जो बुद्धिमान हंस था वो बहुत ही सावधान था। बट सीइंग इट्स फ्रेंड, देखो इट हम किसके लिए लगाते हैं? जो जानवर होते हैं ना उसके लिए हम इट लगाते हैं ना, और फिर इट के साथ है ना उस इट्स का प्रयोग करते हैं हम। बट सीइंग इट्स फ्रेंड्स, लेकिन वो जो बुद्धिमान हंस था अपने दोस्तों को देखते हुए, अपने दोस्तों को देखकर, इट, अब ये इट आया ना, ये इट आया है बुद्धिमान हंस के लिए। मैंने कहा आपको जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं ना, जैसे लड़के के लिए ही लगाते हैं, लड़की के लिए शी लगाते हैं, इसी तरह से पशु पक्षी और जानवरों के लिए इट लगाते हैं। इट वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना, कि बुद्धिमान हंस जो था वह पकड़ा तो नहीं गया क्योंकि वह बहुत ही केयरफुल था, बहुत ही सावधान था, लेकिन अपने दोस्तों को देखकर वह निराश हो गया क्योंकि उसके दोस्त जाल में फंस चुके थे। इसलिए ही थॉट ऑफ अ प्लान। देखो, कुछ शब्द होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर शब्द के बाद में प्रयोग होते हैं, है ना, इनको हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी बोल सकते हैं। जैसे थिंक के बाद में हम ऑफ का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं, है ना। ही थिंक ऑफ अ प्लान, ही थॉट ऑफ अ प्लान, तो उसने जो है एक प्लान के बारे में सोचा, है ना, उसने
उसके दिमाग में जो है एक प्लान आया, उसने सोचा कि भाई मैं एक प्लान बनाता हूँ। सो ही थॉट ऑफ अ प्लान, तो उसने एक प्लान को सोचा। ओके फ्रेंड्स, नाउ लिसन टू मी। अब देखो एक और यहाँ पर इसको आप फिक्स्ड प्रपोजिशन बोल सकते हो कि लिसन के बाद में हम टू का प्रयोग करते हैं ना, जैसे बोलते हैं लिसन टू मी, लिसन टू द रेडियो, लिसन टू माई एडवाइस, है ना। तो ध्यान में रखना लिसन के बाद में टू लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वो जो बुद्धिमान हंस था उसने क्या कहा, ठीक है दोस्तों, नाउ लिसन टू मी, अब मेरी बात सुनो केयरफुली। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अब मैं जो कह रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनो। अब फिर उसने क्या कहा, उन सभी हंसों से कुछ कहा, और दिस इज वाट वी आर गोइंग टू डू, ये वो बात है जो हम करने जा रहे हैं। यानी कि बुद्धिमान हंस ने अपने दोस्तों से कुछ कहा, और कहने के बाद में उसने क्या कहा कि ये वो बात है। क्या है ये वो बात, वी आर गोइंग टू डू, जो हम करने जा रहे हैं, यानी कि हम करेंगे इस जाल से बचने के लिए, इस जाल से मुक्त होने के लिए। एंड गेट फ्रीड फ्रॉम दिस ट्रैप, और मुक्त हो जाएंगे। एंड गेट फ्रीड फ्रॉम दिस ट्रैप, और इस जाल से मुक्त हो जाएंगे। द वाइज स्वान सेड, बुद्धिमान हंस ने कहा। तो बुद्धिमान हंस ने क्या कहा कि दोस्तों लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। और फिर उसने अपनी बात बताई, और बात बताने के बाद में कहा कि ये वो बात है। क्या है वो बात, जो हम करेंगे या हम करने जा रहे हैं, और इस जाल से मुक्त हो जाएंगे, है ना। एंड गेट फ्रीड फ्रॉम दिस ट्रैप, और इस जाल से मुक्त हो जाएंगे। द वाइज स्वान देन एक्सप्लेन्ड, बुद्धिमान हंस जो था, देन मतलब बाद में, उसने इस फिर एक्सप्लेन किया, समझाया। द होल प्लान, पूरा की पूरा जो प्लान था बुद्धिमान हंस के पास, वो पूरा की पूरा प्लान उसने अपने दोस्तों को समझाया। एज, जैसा कि, है ना, यहाँ पे एज आया जैसा कि का सेंस देने के लिए। एज द अदर स्वान्स हर्डल्ड अराउंड इट, देखो ये हर्डल है ना, ये गलत है यहाँ पे, है ना, ये स्पेलिंग, इसका मतलब होता है बाधा या रुकावट। यहाँ पे सही शब्द आएगा, है ना, तो ये हर्डल है ना, हर्डल का मतलब होता है बाधा या फिर रुकावट। यहाँ पे सही शब्द आएगा HUDDLE, HUDDLE, हर्डल। हर्डल का मतलब होता है झुंड के रूप में इकट्ठा हो जाना, है ना। तो यहाँ पे हर्डल का कोई सेंस नहीं बनता है ना, हर्डल का मतलब होता है बाधा या फिर रुकावट, है ना। और हर्डल का मतलब होता है हर्डल, HUDDLE, कि भाई सभी लोग जो है झुंड के रूप में एक साथ में आ जाए, है ना, किसी व्यक्ति के चारों ओर इकट्ठे हो जाएं, ग्रुप में इकट्ठे हो जाएं, है ना, एक साथ झुंड में आ जाएं। तो द वाइज स्वान देन एक्सप्लेन्ड द होल प्लान, तो बुद्धिमान हंस जो था उसने अपना पूरा की पूरा प्लान समझाया। एज, और उस दौरान क्या हुआ, एज जैसा कि उस दौरान क्या हुआ, द अदर स्वान्स, अन्य जो हंस थे, हडल्ड, अन्य जो हंस थे, हडल्ड अराउंड इट, अराउंड का मतलब है चारों ओर, और यहाँ पे इट आया है बुद्धिमान हंस के लिए। और अन्य जो हंस थे वे बुद्धिमान हंस के चारों ओर झुंड में इकट्ठे हो गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ, द बर्ड कैचर, बर्ड कैचर का मतलब है पक्षी पकड़ने वाला, यहाँ पे आप बर्ड कैचर को शिकारी भी कह सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग द बर्ड कैचर वाज इन शॉक, अगली सुबह पक्षी पकड़ने वाला जो था या फिर शिकारी जो था उसको बड़ा झटका लगा, वाज इन शॉक, है ना, उसको बड़ा झटका लगा। क्यों, ऑल द स्वान्स वर लाइंग लाइफलेस, है ना। अब ये लाइंग आया है ना, एक शब्द होता है हमारे पास लाई, LIE, इस लाई का मतलब होता है पड़े होना, जैसे कि आप पेड़ के नीचे अपने आप को, है ना, अपने आप को लिटा देना, उसको बोलते हैं लाई, है ना। ऑल द स्वान्स वर लाइंग लाइफलेस, लाइफलेस का मतलब है बिल्कुल बेजान। इन द नेट्स, कि जो नेट्स थे, जो जाल थे बर्ड कैचर के, उन जाल के बीच में सारे की सारे हंस जो है वे बेजान पड़े हुए थे, बेजान से लेटे हुए थे, है ना, उनमें जान ही नहीं थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मर गए हों। सो ही टुक आउट द बर्ड्स एंड लेड, अब यहाँ पे ये ले आया ना, ये LAY, है ना, मैंने बताया था ना, ले का मतलब रखना। सो ही टुक आउट द बर्ड्स, तो उसने क्या किया, टुक आउट का मतलब है बाहर निकाला, जो पक्षी थे जो जाल में फंसे हुए थे, जो हंस जाल में फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाला। एंड लेड देम केयरफुली ऑन द ग्राउंड, और बहुत ही सावधानी पूर्वक उसने उन पक्षियों को जाल से निकाल के जमीन पे रखा, है ना। लेड का मतलब हुआ रखा, देम बहुत ही सावधानी पूर्वक, केयरफुली ऑन द ग्राउंड, है ना, जमीन पे रखा। आगे देखते हैं तब क्या हुआ जब उसने जमीन पे रखा। तो
बट एज ही वॉज डूइंग सो, लेकिन जब वह ऐसा कर रहा था, यानी कि पक्षियों को जाल से निकाल के एक एक करके बाहर रख रहा था, द स्वान्स पिक्ड अप देयर मोमेंट। अब ये एक ईडियम होती है हमारी, पिकअप वंस मोमेंट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझते हैं इसको। पिक अप वंस मोमेंट, पिकअप वंस मोमेंट का मतलब होता है बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक डिसाइड करना कि किस क्षण हमें क्या करना है। द स्वान्स पिक्ड अप देयर मोमेंट, तो धीरे धीरे क्या कर रहा था, जब शिकारी जो है एक एक हंस को निकाल के बाहर रखता जा रहा था, तो फिर एक टाइम डिसाइड किया, सारे की सारे हंसों ने एक क्षण को चुना और उस क्षण पे उन्होंने डिसाइड किया एंड फ्लू अवे इमीडिएटली। ये फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है, FLY, है ना। फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लाई, फ्लू और फ्लॉन, है ना। एंड फ्लू अवे इमीडिएटली, अवे का मतलब है दूर, और हंसों ने एक क्षण डिसाइड किया और उसी क्षण में उन्होंने क्या किया, बुद्धिमत्ता पूर्वक डिसाइड करते हुए एक धमाके से, है ना, बिल्कुल एकदम क्षण में, इमीडिएटली मतलब तुरंत उड़ गए। एंड फ्लू अवे इमीडिएटली, यानी कि शिकारी से दूर वे जो है उड़ गए। एंड फ्लू अवे इमीडिएटली, तुरंत उड़ गए। द बर्ड कैचर वाज शॉक्ड अगेन, अब जो शिकारी था उसे दोबारा झटका लगा, पक्षी पकड़ने वाला जो था वह फिर से झटका, उसको फिर से झटका लगा। वाज शॉक्ड अगेन, है ना, वो भौचक्का रह गया। और वो ऐसा इसलिए, अब यहाँ पे ये जो फॉर आया ना, ये आया है बिकॉज का सेंस देने के लिए ना, फॉर, बिकॉज दिस टाइम ही फेल इनटू देयर ट्रैप्स। क्यों? क्योंकि इस बार शिकारी हंसों के जाल में फंस गया। यानी कि क्या हुआ कि पहले तो शिकारी ने जाल बनाया था हंसों को फंसाने के लिए, लेकिन इस बार हंसों ने प्लान बनाया कि भाई शिकारी को कैसे चकमा दिया जाए और उसके जाल से मुक्त हुआ जाए। तो ये उनका प्लान था पूरा की पूरा। तो इस कारण जो बर्ड कैचर था, जो पक्षी पकड़ने वाला था, वह बिल्कुल आश्चर्य में रह गया, बिल्कुल शॉक्ड रह गया, है ना, बिल्कुल भौचक्का रह गया। क्यों ऐसा? इसलिए दिस टाइम, क्योंकि इस बार ही फेल इनटू देयर ट्रैप्स, वह जो बर्ड कैचर था वह हंसों के जाल में गिर गया, वह हंसों के जाल में फंस गया, है ना। फेल इनटू शुरुआत में भी आया था। अब देखते हैं इसका मॉरल क्या है ना। मॉरल का मतलब होता है कि भाई इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है ना, क्या आप सीखते हो इस कहानी से। मॉरल, दोज हु प्लान अहेड ऑफ, देखो अहेड के साथ भी ऑफ प्रेपोजिशन हम देखने को मिलता है ना, अहेड ऑफ। अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले, है ना, अहेड के साथ में भी ऑफ प्रेपोजिशन हमें देखने को मिलता है। अहेड का मतलब होता है के पहले। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दोज हु प्लान अहेड ऑफ टाइम, कि वे जो कि समय के पहले ही अपना प्लान तैयार कर लेते हैं, विल ऑलवेज फाइंड अ वे आउट, वे हमेशा कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेते हैं बाहर आने की। विल ऑल, देखो वे आउट का मतलब होता है बाहर निकलने का रास्ता। तो वे जो कि समय के पहले प्लान बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पा लेंगे, या वे निश्चित रूप से पा लेते हैं क्या, एक कोई ना कोई उनको समाधान मिल जाता है ना, बाहर निकलने का रास्ता। मानो वे कोई समस्या में फंस गए, लेकिन समस्या में फंसने के पहले ही जो प्लान बना लेते हैं, वे बाहर उसके बाहर आने का भी मार्ग कोई ना कोई ढूंढ ही लेते हैं, या फिर वे ढूंढ लेंगे ना। तो ये मतलब हुआ इसका, दोज हु प्लान अहेड ऑफ टाइम विल ऑलवेज फाइंड अ वे आउट, वे जो कि समय के पहले प्लान बनाते हैं निश्चित रूप से बाहर निकलने का मार्ग भी पा लेंगे। यानी कि कोई समस्या आएगी तो वे उसका समाधान भी ढूंढ लेंगे, लेकिन समय के पहले सोचना जरूरी है, समय के पहले प्लान बनाना जरूरी है। ये थी इस कहानी की शिक्षा। तो बहुत अच्छी स्टोरीज होती हैं, ये छोटी छोटी स्टोरीज है ना, बहुत अच्छे संदेश देती हैं। और सारी की सारी ये जो स्टोरीज है ना, ये पंचतंत्र की स्टोरीज है ना। और पंचतंत्र जो है एक आप कह सकते हो कि बिल्कुल क्लासिक बुक है, जो कभी पुरानी नहीं होती है ना।